वहीं साहब पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप के बहरान की अक्सर बात की जाती है। दानश्वर बातें करते हैं, जर्नलिस्ट बातें करते हैं, आम लोग भी यही इस किस्म की बातें करते रहते हैं। मियां नवाज शरीफ की मौजूदा स्ट्रगल, मौजूदा सूरत हाल, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी खूबियाँ खामियाँ मजमूई तौर से आप इस वक्त क्या देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने लीडरशिप का जो खला था उसको फिल किया है, किस कदर फिल किया है? मियाँ साहब, ये लीडरशिप का बहरान का मतलब सियासी बहरान, इसकी मेन दो वजूहात हैं। मैं ज़्यादा मेन वजूहात दो ये हैं कि जो नेशनलिस्ट थे, बड़े लीडर थे, बड़े सियासतदान थे, बड़ी स्ट्रगल थी, तो चूँकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था तो मेजॉरिटी सूबा पंजाब ने उन्हें नहीं माना, तो इसलिए वो उनकी क़यादत तो पाकिस्तान के काम ना आई। दूसरी जो मेन वजह थी कि सियासी बहरान और सियासी कायदों का इनके क़यादत का बहरान ये यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ। क्योंकि पाकिस्तान जिस वक्त बना तो हमारे पास कोई अदारा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई बैंक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिवाय 33% फ़ौज के जो हमें विरसे में मिली। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि यूब खान ने ये किया, फलां ने ये किया। वो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग अदारा बना। अदारा मीन आइनी अदारा नहीं था। आइनी अदारे तो तीन ही हैं, अदलिया है, एग्जेक्टिव है और पार्लियामेंट है, ये एक महकमा। लेकिन इसने दूसरे तीन आइनी अदारों से ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली क्योंकि इनके पास क़ुव्वत थी। तो इन्होंने किसी को सियासतदान माना नहीं। जो सियासतदान बना और लोगों ने माना उसे सियासतदान, तो इन्होंने उसको फिर सियासत करने नहीं दी, या उसे सज़ाए मौत दी, फांसी लगाया, या उनको एग्ज़ाइल में भेजा, या उनके ख़ानदान को मुसीबत में डाला और उनकी जायदादों पे भी कब्ज़ा कर लिया। इसलिए इस मुल्क में सियासी बहरान भी रहा और क़यादत का बहरान भी रहा। मैं मियां नवाज शरीफ को ये क्रेडिट देता हूँ कि इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद जो उसको बर्दाश्त करना पड़ा इस्टेब्लिशमेंट की वजह से और उसके एजेंट हुक्मरान की वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली भी हुकूमत करती रही, इनडायरेक्टली भी अपने एजेंटों के ज़रिए हुकूमत करती रही, तो उसको एजेंटों के ज़रिए भी मुसीबतें पड़ी और डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट ने भी। लेकिन वो चूँकि एक विजन रखते थे कि भाई इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इस मुल्क में आइन के तहत लोग और अदारे काम करें, और वो अदारे जिन्होंने आइन के तहत हलफ उठाए हुए हैं कि हम आइन की हिफाजत करेंगे, उस पर कायम रहें, तो उसने लीडर ने देखा कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट जो कसम उठा कर आई है ये खुद ही आइन को वायलेट करती है, आइन को तोड़ती है और मुल्क पर कब्ज़ा करती है। कभी 10 साल हुक्मरान रही, कभी 11 साल रही, कभी 4 साल रही, उन्होंने मुल्क भी तोड़ा। लेकिन मियां नवाज शरीफ एग्ज़ाइल में भी गया और जेलों में इसने बीमार भी उसे किया, दवाइयाँ भी नहीं उसको नसीब हुई, लेकिन उस शख्स ने सरेंडर नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, कमज़ोरी का इज़हार नहीं किया। और अब जो इलाज कराने वो गया उसमें अदालत और यह अदालतों के साथ साथ मौजूदा हुक्मरानों ने इसलिए भेजा क्योंकि तमाम बड़े डॉक्टरों ने
انہیں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ 2-4 دن بھی رہا تو یہ فوت مر جائے گا. تو بڑا لیڈر تھا وہ. اس کا جیل میں مر جانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مصیبت کا بہت بڑا باعث بنتا اور موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی. اسے انہوں نے علاج کے لیے باہر بھیج دیا. وہ واپس آ جاتا لیکن کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے لندن کے انگلینڈ کے ہاسپٹل بند ہوئے. اس کا آپریشن ہونا تھا ہارٹ سرجری پہلے 2 دفعہ کرا کے آیا ہوا بائی پاس. تو وہ انہوں نے کی نہیں کہ جی ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہاسپٹل ہی کھلے نہیں تھے. ڈاکٹروں نے کہا ویٹ کرو کرونا جائے. یہ اس لیے وہاں بیٹھا رہا. ادھر اسٹیبلشمنٹ اور یہ جعلی حکمران یہ اپنی پاپولیرٹی بنانے کے لیے یہ وہاں یہ شو ڈالتے رہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے جی دانستہ بیٹھا ہوا ہے, علاج نہیں کرا رہا, ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو رہا اور یہ جان بوجھ کے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ ہاسپٹل بند تھے, اس کا علاج وہ ہاسپٹل میں داخل ہو نہیں سکتا تھا. وہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ بددیانتی نہیں کرتے, نہ جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو یہ بیماری ہے, عدالتوں میں بھی داخل کی اور یہ اس کے حالات بہت خراب ہیں. مطلب ان بیماریوں کے نتیجے میں اللہ اسے زندگی دے کہ یہ اس کے زندہ رہنے کے چانسز کم ہیں. لیکن یہ ایکسپلائٹ کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ بھی, وزیر اعظم عمران خان بھی, جس کی اپنی کوئی ورث نہیں ہے, نہ کو اس کا ضمیر ہے, نہ کو اس کا نہ کوئی سمجھ ہے. اس کو جو کوئی کہہ دیتا ہے اس کے مطابق چل پڑتا ہے. تو اس لیے میاں نواز شریف نے اپنے قیادت میں اور اپنی حکمرانی میں ایک بات کا اس ملک پر احسان کیا, میں کہوں گا کہ اس ملک میں چھوٹے صوبے پنجاب کے خلاف تھے کہ پنجاب ہمیں لوٹ کے کھا گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی وجہ سے مشرقی پاکستان بھی علیحدہ ہوا کہ جی یہ پنجاب کھاتا ہے ہمیں, ہے جی. تو اس لیے نواز شریف کے وزیر اعلیٰ رہنے تھے, وزیر اعظم رہنے تھے, اس کے رویوں سے, اس کے ویژن سے اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہیں. اور بلوچستان میں کبھی مینگل کو وزیر اعلیٰ بنایا, کبھی مری کو وزیر اعظم, خیر مری کے بیٹے کو, کبھی بزنجو کے بیٹے کو بنایا, ان کی پارٹی کو بنایا. تو اس لیے انہوں نے چھوٹے صوبوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. یہی کام انہوں نے سندھ میں بھی کیا کہ وہاں انہوں نے لوگوں کو وہاں کے پیار محبت اور بتایا کہ پنجاب آپ کے ساتھ ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی. اور اسی کے دور میں یہ وزیر اعظم تھا تو صوبے کو نام ملا, اور صوبائی خود مختاری کو بھی اس نے مل کے زرداری کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو اس کی اسٹرگل کی وجہ سے اور اس کی قیادت کی وجہ سے اس ملک کو ملا کہ چھوٹے صوبوں نے پنجاب کو گالی دینا بند کی, اور یہ وہ نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب بھی مظلوم ہے. جیسے ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا ویسے پنجاب کو بھی نہیں مل رہا. اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب جو دوسروں کو غدار کہتا تھا کبھی, آج پنجاب غدار, اگر یہ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ دوسروں کو غدار کہہ رہے ہیں, پنجاب برا مناتا ہے, ان کو اچھا نہیں سمجھتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے نے اب یہاں تک بات پہنچا دی ہے کہ ایک ابھی تازہ بات یہ ہے کہ ایک عبداللطیف افریدی, اس کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے بھی تھا, ANP سے بھی رہا, اور وہ نیشنلسٹ بھی ہے, بہت تکڑا نیشنلسٹ, اور پختونوں کا بڑا ہمدرد ہے جی, لیکن پرو پاکستان بھی ہے. اس نے الیکشن لڑا سپریم کورٹ کا, تو وہ اس کو پنجاب نے جتایا. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ افریدی کو ووٹ زیادہ لاہور سے ملے, پشاور سے اس کو 3 ووٹوں سے ہارا, مختلف جگہوں سے, لیکن پنجاب نے بے پناہ ووٹ دیا اور لاہور نے
उसे इतने वोट दिए कि वो जीत गया, 350 वोटों से वो जीता। इस वक्त वो सदर है सुप्रीम कोर्ट का। ये इसके पॉलिटिकल, नवाज शरीफ के पॉलिटिकल रवैये, पॉलिटिकल स्ट्रगल और पॉलिटिकल मामलात ने छोटे सूबों को और पंजाब को यकजा कर दिया कि छोटे सूबे और पंजाब मिल के अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम भूखे हैं, हमें तालीम नहीं मिल रही, हमें सेहत के मामलात हैं, और ये जो हुक्मरान हैं ये कभी चीनी खा जाते हैं, कभी गंदम खा जाते हैं, हम भूखे मर रहे हैं। लेकिन ये छोटे सूबे नहीं, सारे सूबे अब वहाँ पंजाब के हो रहा है। इसका क्रेडिट जो है ये नवाज शरीफ को। फिर लोग डरते थे लीडर्स ये कहने के लिए कि चीफ ऑफ स्टाफ क्या कर रहा है और डायरेक्टर जनरल आईएसआई क्या कर रहा है। उसने खुल के कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ ये मेरे ख़िलाफ़ ये कहता है और डायरेक्टर जनरल आईएसआई वो जजों को मिलता है कि इस बाप बेटी को कैद करो, हम तुम्हें चीफ जस्टिस बनाते हैं। और चीफ ऑफ स्टाफ के मतलब उसने कहा कि भाई इसने ये कहा मौलाना फजलुर रहमान को, वो उन्होंने टीवी पे ये बात बताई उनके साथियों ने कि भाई तुम लोग जुलूस निकालो, जो मर्जी करो, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट ना करो। हमने 2 साल बड़ी जद्दोजहद से इसे हमने इस मुल्क में इसे ख़त्म किया है और हम ये चाहेंगे कि आप उसे सपोर्ट ना करें। ये बातें मियाँ नवाज शरीफ की हौसला और हिम्मत थी कि उसने ये बातें बताई कौम को, और कौम जो है वो उसने बहुत बुरा समझा। और आज कौम ये कह रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को दिफा के लिए रखा हुआ है, ये सिर्फ दिफा करे मुल्क का, ये सियासत में दखल ना दे। ये सियासतदानों का काम है। ये जो इन्होंने ठेका ले लिया है हुब्बुल वतनी का, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं हुब्बुल वतनी के, ये अब लोग कहते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है। वो ज़्यादा मुझे पसंद है तुम लोगों से जिनको आप गद्दार कह रहे हैं। तो ये क्रेडिट मैं नवाज शरीफ को दूंगा और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और सेहत अपने इलाज करा के वो वापस आएँ। और मुझे यकीन है कि वापस आके भी वो इनसे ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही जद्दोजहद करेंगे जैसे इंग्लैंड बैठ के करना है। और एक क्रेडिट और है उनका कि उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने साथ कैद कराया। उनकी बेगम बीवी भी फौत हो गई, उनको छोड़ के आए, और उसकी बेटी को उसने कहा कि भाई तैयार हो जाओ, अगर जेल जाती हो तो हौसले से जाओ। तो वो उसकी बेटी मरियम नवाज़ आज जो तकरीर करती है वो खुल के कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, ये कर रही है, ये कर रही है, ये किया, वो किया, ये, और वो बड़ी पॉपुलर है। मियाँ नवाज शरीफ मुल्क का लीडर है इस वक्त। उसके बाद मरियम नवाज़ लीडर है। आने वाले वक्तों में इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर ले, उनके इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट कुछ कर लें, ये मरियम नवाज़ की क़यादत और उसकी लीडरशिप को नहीं रोक सकते। और जो सबसे अच्छी बात है कि मरियम नवाज़ सारे सूबों में पॉपुलर है। जब कराची गई तो कई घंटे लग गए उसको कायदे आज़म के मज़ार पे जाने के, लोगों ने इतना रिसीव किया। और अब वो गई है बल्तिस्तान और वहाँ बेपनाह उसको रिसेप्शन मिल रही है। और यही हाल उसका कोयटे का हुआ कि कोयटे में बेपनाह उसका रिसेप्शन हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खूबी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान का मामला कि नेशनल लीडरशिप पैदा हो, क्योंकि पहले लीडरशिप पैदा हो रही थी सूबों की, इसलिए क़यादत का बहरान था। अब जो लीडरशिप पैदा हुई है वो मियाँ नवाज शरीफ के रूप में वो हुई नेशनल लीडरशिप के तौर पे, और उसकी बेटी मरियम नवाज़ नेशनल लीडरशिप के तौर पे वो इस वक्त मौजूद है और जद्दोजहद कर रही है और बेपनाह जुर्रत से कर रही है और कहती है कि मैं तैयार हूँ कैद होने के लिए। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी मामलात हैं और मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत दे
اور یہ نوجوان بچی ہماری بچیوں کی طرح ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو اپنے اس امان وقت میں رکھے۔ اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف نے پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو خلا تھا وہ کافی حد تک فل کیا ہے۔ میں تو آپ کو یہی بتایا کہ میاں نواز شریف نے وہ خلا جو صوبوں کے درمیان تھا وہ بھی فل کر دیا۔